बात करें गुजरात की तो शेरों की आबादी के बाद बड़ा हो रहा है जंगल के राजा का घर। आइए जानते हैं गिर के 10 दिलचस्प फैक्ट स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। विश्व शेर दिवस का खास रिपोर्ट आमने सामने पेश करते हैं। दुनिया में शेरों को संरक्षण के लिए मुहिम चल रही है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में एशियाई शेरों का सबसे सुरक्षित घर गिर नेशनल पार्क है। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में 2020 की गणना के अनुसार 674 से अधिक शेरों की मौजूदगी है। इनमें 161 शेर और 260 शेरनी हैं। 2025 की गणना में शेरों की कुल संख्या बढ़ने का अनुमान है। शेरों की गणना हर 5 साल पर की जाती है। शेरों के संरक्षण में बेहतरीन व्यवस्था के चलते गिर भारत के लिए जहां गर्व का विषय है, तो वहीं दुनिया भर में एशियाई शेरों का सुरक्षित घर बना उभरा है। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका और मोरबी जिलों की 53 तहसीलों अब शेरों की मौजूदगी है। 2015 तक राज्य के 7 जिलों तक इनकी मौजूदगी थी। गुजरात राज्य के 9 जिलों की 53 तहसीलों में शेरों की मौजूदगी सामने आई है। पहले राज्य के 5 जिलों के शेर देखे जाते थे। 1950 में इनकी कुल संख्या 219 से 227 के बीच थी। 2001 की गणना में 327 शेरों की पुष्टि हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चंद्रयान 3 की चांद के ऑर्बिट में सफल कदम रख चुका है, जिसके चलते लॉन्च के बाद लैंडर के एक कैमरे ने पृथ्वी की तस्वीर ली। फिर चांद के ऑर्बिट में जाते समय दूसरे कैमरे ने चांद की सतह की तस्वीर ली। कैसी है तस्वीर, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 14 जुलाई 2023 को GSLV Mk3 रॉकेट से चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी। जब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में पहुंचा, तब उसके लैंडर पर लगे लैंडर इमेज कैमरे ने धरती की तस्वीर ली। इसके बाद 5 अगस्त को जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में गया, तब उसके लैंडर के ही दूसरे कैमरे यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने चांद के सतह की तस्वीर ली। LHVC को बेंगलुरु के लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम ने बनाया है। LHVC असल में लैंडर के निचले हिस्से में लगा है, वह जमीन के हिस्से की तस्वीर लेता है। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद की तीसरी कक्षा में घूम रहा है। उसकी ऑर्बिट 174 किलोमीटर x 1437 किलोमीटर है। 5 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा की पहली कक्षा में चंद्रयान 3 पहुंचा था, तब उसने चांद की पहली तस्वीर जारी की थी। तब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 164 x 18074 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा था। बाद में 6 अगस्त को घटाकर 170 x 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला गया था। सतह पर उतरते समय LI और LHVC लैंडर कोई न गड्ढों और पत्थरों से सेट कराने या गिरने से बचाएंगे। इनकी तस्वीरों के आधार पर ही चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केरल के नया नाम केरलम करने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है। क्या केरल हो जाएगा केरलम? जानिए आखिर दोनों नामों में क्या है फर्क, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया है। अब राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास करने के बाद केंद्र सरकार से भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य को मलयालम में केरलम कहा जाता है, लेकिन अन्य भाषाओं में यह अब भी केरल ही है। दरअसल संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है और अब इसे केरलम करने की मांग की गई है और 8वीं अनुसूची में नाम बदलने के लिए कहा गया है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर केरल को अन्य राज्य बनाया गया था और भाषा में नाम अलग है। रिपोर्ट के अनुसार सबसे पुराने दस्तावेजों के हिसाब से लेकर सम्राट अशोक का 257 ईसा पूर्व का शिलालेख 2 है। इस शिलालेख में स्थानीय शासक कॉकेरेल पुत्र के रूप में दिखाया गया है। अगर केरलम की उत्पत्ति चेरम मानी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। ऑनलाइन बस सर्विस की सुविधा देने वाले रेड बस ने चैटबॉट का ऐलान किया। इसकी मदद से यूजर्स सीधे व्हाट्सएप से ही बस की टिकट बुकिंग कर सकेंगे। क्या होता है चैटबॉट, कैसे व्हाट्सएप पर होगी टिकट बुक, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में।
व्हाट्सएप एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है। भारत समेत दुनिया भर में इसके करोड़ों यूजर्स हैं। अब इस मैसेजिंग ऐप की मदद से यूजर्स घर बैठे बस की टिकट भी बुक कर सकते हैं। दरअसल ऑनलाइन बस सर्विस की सुविधा देने वाले रेड बस ने एक चैटबॉट का ऐलान किया। दरअसल रेड बस का मकसद व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को भुलाना और अपने यात्रियों को बेहतर यूजर्स एक्सपीरियंस देना है। इस चैटबॉट की मदद से वे ज्यादा से ज्यादा यात्रियों तक पहुंच बनाना चाहते हैं। साथ ही उनके बुकिंग प्रोसेस को भी बेहतर करने की कोशिश की है। यह चैटबॉट सिर्फ टिकट बुकिंग तक सीमित नहीं है, यह यूजर्स को रियल टाइम असिस्टेंस की भी सुविधा देगा। साथ ही यह भविष्य की यात्राओं के लिए पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देने का काम करेगा। चैटबॉट दो शब्दों से मिलकर बना है। चैट आप जानते ही है, जिसका मतलब बातचीत है। बोट का मतलब है कि इंटरनेट बेस्ड ऐसा प्रोग्राम जो यूजर्स के साथ इंटरैक्ट करता है। ऐसे में दोनों को मिलाकर देखेंगे तो ऐसा AI बेस्ड प्रोग्राम जो आपसे बातचीत करने की क्षमता रखता है। व्हाट्सएप से बस की टिकट बुकिंग करना बहुत ही आसान है। ब्यूरो रिपोर्ट। आम लोगों के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए 6.50% पर बरकरार रखा है। यानी सस्ते लोन के लिए इंतजार करना होगा। देखते हैं फाइनेंस रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसके बाद रेपो रेट 6.50% पर है। वहीं रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर यथावत है। MSF बैंक रेट 6.75% पर है। लोन लेने वाले के लिए राहत की खबर भी है, लेकिन इसके बाद अब बैंकों से सस्ते लोन की आस लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगी है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक में आम सहमति से नीतिगत दरों को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से रेपो रेट में कोई बदलाव न किए जाने का ऐलान करने के साथ ही दावा किया है भारत सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है और आगे वाले समय में ये दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने महंगाई को काबू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की। हालांकि खाद्य महंगाई दर चिंता का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।